आजकल आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि अचानक ही कुछ सालों से हिंदू या राइट विंग सेंट्रिक फिल्म्स काफ़ी आने लगे हैं। द कश्मीर फाइल से लेकर रामायण और कांतारा तक सिनेमा में आजकल सबसे ज़्यादा कमाई यही हिंदू या राइट विंग को टारगेट करने वाली फिल्म्स ही करती हैं। और ज़्यादातर पैसे भी ये अच्छे खासे कमा लेती हैं। लोगों की भीड़ इनको देखने जाती है और बहुत सारा प्यार देती है। पर अचानक क्यों? कुछ ही साल पहले तक तो बाबा को फ्रॉड और रेपिस्ट दिखाया जाता था या भगवान को ना मानना कूल होता था। फिर सडनली ये धार्मिक फिल्म्स की भरमार कैसे? आओ जल्दी से एक नज़र डालते हैं। बॉलीवुड में 80s और 90s के वक्त से ही हिंदू गुरुज या सेंट्स को मोस्टली करप्ट या अक्सर बड़े बड़े विलन्स और गुंडों को तिलक लगाया हुआ कट्टर हिंदू टाइप्स दिखाया जाता था। साथ ही मूवीज में सोशल इविल्स जैसे कि कास्ट और अनटचेबिलिटी को रिलीजियस इशू की तरह बार बार प्रेजेंट किया जाता था। मुगल्स को महान दिखाने से तो इनको फुर्सत नहीं रहती थी। पर फिर बीजेपी इंडिया में पावर में आती है। चेंज ऑफ गवर्नमेंट के साथ लोगों की सोच में भी चेंज आता है और साथ ही इंटरनेट सबके लिए सस्ता हो जाता है और लोग अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर काफ़ी एक्सट्रीम व्यूज़ रखने लग जाते हैं। इसकी वजह से देश में राइट विंग और धार्मिक सोच काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है और आज की डेट में नास्तिक होना नहीं, इंटरनेट पे खुद को सनातनी लिखना ज़्यादा कूल माना जाता है। एंड इसी माहौल को देखते हुए कुछ राइट विंग या धार्मिक डायरेक्टर्स जो बॉलीवुड की पुरानी लॉबी से भिड़ना नहीं चाहते थे, अब वो हिम्मत कर पाते हैं हिंदू सेंट्रिक फिल्म्स को रिलीज़ करने की और उनसे ढेर सारे पैसे कमाते हैं। वही ऑडियंस भी सालों से वही तिलक में घूमते गैंगस्टर्स और कास्ट पॉलिटिक्स से अलग अपने इंडियन धार्मिक स्टोरीज और रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख के, अपने महाराजाओं के सैक्रिफाइस और अपनी लोकल फोक टेल्स को एक्सप्लोर करके काफ़ी फ्रेश और डिफरेंट फील करती है। अभी रिसेंटली आई महाअवतार नरसिम्हा जो कि एनिमेटेड फिल्म थी, उसने 300 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लिए। एनिमेटेड फिल्म जिसे इंडिया में बच्चों की मूवी कहा जाता था, उसने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज बीट कर दी एंड वो भी इतने कम बजट में बनी हुई। फिर कांतारा या हनुमान, इन सब मूवीज ने भर भर के पैसे कमाए क्योंकि सालों से, इनफैक्ट डेकेड्स से इंडियंस की अपनी लेजेंड्स और स्टोरीज की प्यास थी। हमारे पुराणों में, इतिहास में और इवन लोकल लेजेंड्स में इतनी अच्छी स्टोरीज भरी हैं कि हम ग्रीक पैंथियंस पर बेस्ड स्टोरीज को आसानी से पीछे छोड़ दें। पर बॉलीवुड कभी इन स्टोरीज को केटर ही नहीं कर पाया। उल्टा जब भी मौका मिला तो उसने चीज़ें डिसरिस्पेक्टफुली ही दिखाई। और जैसे ही लोगों को एक्चुअल धार्मिक स्टोरीज या राइट विंग हिंदू सेंट्रिक फिल्म्स जैसे द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी अच्छी लगी, डायरेक्टर्स को समझ आ गया कि लोगों में ऐसे कंटेंट की प्यास है। पर ध्यान दो, ऐसे फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स आज भी मोस्टली ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के एकदम नोन या फेमस फिगर्स नहीं हैं। टॉप वंस अभी भी सेम काम करने में लगे रहते हैं। डायरेक्टर्स लाइक नागार्जुन, विवेक अग्निहोत्री, ऋषभ शेट्टी एक्सेट्रा अपने इन कुछ फिल्मों के पहले कभी नहीं सुने होंगे। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल से पहले द ताशकंद फाइल्स पे डायरेक्ट की थी, पर उस टाइम की पॉलिटिक्स और इंटरनेट की कमी की वजह से लोगों में लेफ्ट विंग, राइट विंग को लेकर और इवन धर्म को लेकर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं थे जो अब है। राइट विंग को टारगेट करने वाली फिल्म्स ऑलमोस्ट हर राइट विंग वाला बंदा देखता है। हिंदू सेंट्रिक फिल्म्स को भी कई बार ऐसे कह के मार्केट किया जाता है कि अगर ये नहीं देखा तो आप हिंदू ही नहीं हो। इसी सब के चलते मोस्ट ऑफ दीज फिल्म्स अच्छे पैसे बना लेती हैं और ज़्यादातर टाइम ये डिज़र्व भी करती हैं। कुछ एक्सेप्शंस को हटा दें तो ओवरऑल ये राइज ऑफ धर्मा सिनेमा के लिए भी एक ब्लेसिंग रहा है। लोग ना सिर्फ टॉप क्लास सिनेमा देख रहे हैं पर साथ ही अपने कल्चरल आइडेंटिटी और हिस्ट्री को भी जान पा रहे हैं। हमें बस ये मेक श्योर करना होगा कि फिल्म्स को बनाने वाले इन्हें एक आर्ट की तरह, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करें, ना कि चीप मनी मेकिंग मटेरियल बना दें। एंड इसके लिए मेक श्योर कि आप मूवी तभी देखने जाओ जब वो सच में अच्छी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपकी आइडियोलॉजी को सूट करती है। अगले साल ही हमें हज़ारों करोड़ में बनी हुई रामायण देखने को मिलेगी। लेट्स सी कि वो कैसी होती है। बस आज के लिए इन्फो स्नैक्स में इतना ही। मुझे कमेंट्स में अपनी ऐसी फेवरेट फिल्म्स ज़रूर बताना एंड ये छोटा सा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके बड़ा बना दो। आप में से ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और ये चैनल अभी भी बहुत छोटा है। वैसे अगर आजकल की फेक भक्ति को जानना हो तो ये वाला वीडियो देखो और कुछ खतरनाक पागल कल्ट्स को जानना हो तो दूसरा वीडियो देखना।
बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे।